नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखिएगा, लो प्रेशर यहाँ पर अरब सागर में बन गया है और ये लो प्रेशर अब डिप्रेशन में तब्दील होने वाला है और यह सिस्टम धीरे धीरे कर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे जाता हुआ ओमान की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसके बाद में देखिएगा तो यहाँ पर एक नया सिस्टम बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर एक नया सिस्टम बनने वाला है। हो सकता है कि डीप डिप्रेशन बन जाए, हो सकता है कि साइक्लोन भी बन जाए और वो सिस्टम यहाँ से दक्षिणी भारत को पार करते हुए अरब सागर में दाखिल होगा और अरब सागर में फिर से रिकवर होने की संभावना नजर आ रही है, ऐसा अनुमान लग रहा है। जो अरब सागर में साइक्लोन दिखाई दे रहा था वो साइक्लोन लगभग कहूँ तो जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनकर दक्षिणी भारत से होते हुए अरब सागर में प्रवेश करेगा ना, वही सिस्टम आगे जाकर चक्रवाती तूफान बन सकता है। देखिएगा तो उत्तर भारत से लगभग मौसम शुष्क हो गया है। कल उत्तर भारत के उत्तरी राजस्थान का इलाका ना, वहाँ पर कई इलाकों में ओलावृष्टियाँ आंधी तूफान की गतिविधियाँ हुई है। और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। एक दुखद खबर है कि रतन टाटा जी जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन या फिर मालिक थे, वो अब नहीं रहे। वो देश के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते थे और देश के लिए प्रेरित रहते थे। वो देश के लिए देश हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को उनको मिलता था और उनको देश के लिए, अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति थी। वो आज नहीं रहे। वो कल और रात्रि 11 बजे ही अंतिम सांस ली थी और उसके बाद में वो चल बचे। तो ये तो था रतन टाटा जी के बारे में। तो मौसम की जानकारी दीजिए। देखें तो यहाँ पर अब पूर्वी भारत में मौसम धीरे धीरे शुष्क हो रहा है। अब मानसून पूर्वी भारत से भी लौट रहा है लगभग कहूँ। झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हल्की बरसात, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की बरसात। लेकिन देखिएगा तो यहाँ पर दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी गुजरात का इलाका है ना वहाँ पर, और दक्षिणी मध्य प्रदेश का इलाका जो महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन इलाकों में बरसात की संभावना अच्छी खासी है। कई इलाकों में भारी से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा है। और उत्तर भारत में तो लगभग मौसम, मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इक्का दुक्का क्षेत्रों पर, यहाँ पर हरियाणा के पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है। देखिएगा तो ये है 11 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 11 अक्टूबर को लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। वो जल्दी जल्दी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा तकड़ा होगा, यानी जल्दी जल्दी इंटेंसिफाई सिस्टम होगा। लेकिन जो लो प्रेशर अरब सागर में बना हुआ था वो वेलमार्क और डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा सिस्टम। वो धीरे धीरे कर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अरब सागर वाले सिस्टम का असर और जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है उसका असर दक्षिणी भारत में ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर लगातार रीच बन रही है, जो कि इस प्रकार से ट्रफ लाइन भी होगी यहाँ पर इन दोनों सिस्टमों के बीच में। तो बरसात की संभावना केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में, और कुछ दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में, और देखिएगा तो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो गुजरात का इलाका है वहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। कई इलाकों में भारी बरसात भी होगी। मध्य प्रदेश में कुछ पश्चिमी भागों में, दक्षिणी भागों में बरसात हो सकती है जो महाराष्ट्र से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर, और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में इक्का दुक्का क्षेत्रों पर, जिसमें रतलाम, उज्जैन, धार देवास के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर, और इंदौर, धार देवास के आसपास और अलीराजपुर के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना है। खंडवा में भी कुछ भागों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, बर्फबारी और वर्षा देकर सिस्टम आगे निकल जाएगा, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी मध्य इलाके शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन राजस्थान का कुछ दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाका बादल यहाँ पर बढ़ सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की बरसात ही हो सकती है, ज़्यादा संभावना बरसात की नहीं है। पूर्वी भारत में, झारखंड में, दक्षिणी इलाकों में, पश्चिमी बंगाल में, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। बिहार से मौसम शुष्क हो जाएगा। पर्वतीय राज्यों में भी बरसात की संभावनाएं कम ही नजर आ रही है। ये देखिएगा तो ये है 12 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 12 अक्टूबर को सिस्टम जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनेगा, शायद ऐसा लग रहा है, और एक अरब सागर में बना हुआ सिस्टम वो जल्दी जल्दी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा नहीं, इसका प्रभाव भारत में ज़्यादा रहेगा। उत्तर भारत में देखिएगा तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा।
लेकिन राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाका है ना, वहाँ पर कुछ भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। गुजरात के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना ज़्यादा रहेगी। मध्य प्रदेश में देखिए तो मध्य प्रदेश में मध्य भागों से लेकर दक्षिणी भागों तक भारी मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का इलाका, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी और बाकी पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों से भी मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। देखिएगा तो ये है 13 अक्टूबर का प्रेडिक्शन, जब सिस्टम इंटेंसिफाई होकर यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के आसपास होगा तो इसका प्रभाव देखिएगा तो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना तक और इधर मध्य भारत में देखिए तो मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी और मध्य इलाकों तक बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात में देखिए तो गुजरात में दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिणी राजस्थान तक भी यानी उदयपुर और कोटा संभाग और भीलवाड़ा संभाग के ऊपर भी हल्की बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के आसपास क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। छत्तीसगढ़ को छोड़कर और बाकी पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। उत्तर भारत में देखिएगा तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पश्चिमी इलाके, उत्तरी मध्य इलाके, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान के कुछ दक्षिणी भागों में बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी संभावना है। और ये सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ होगा वह सिस्टम धीरे धीरे दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ेगा और ये सिस्टम दक्षिणी भारत से होते हुए अरब सागर में पहुंचेगा और अरब सागर में फिर से बड़ा सिस्टम उभर सकता है। हो सकता है कि ये बंगाल की खाड़ी में ही साइक्लोन बन जाए, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा तो अरब सागर में है। 14 अक्टूबर को देखिए तो 14 अक्टूबर को दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों में रहेगी और मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में और गुजरात में भी दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना रहेगी और कुछ पश्चिमी भागों तक भी बरसात पहुंचेगी। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर भारत और उत्तरी भारत के इलाके वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में भी, पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम लगभग साफ हो जाएगा। लेकिन देखिएगा तो ऐसे उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा, तेलंगाना में, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में बरसात बढ़ने वाली होगी। लगभग 15 और 14 अक्टूबर से यहाँ पर बरसात पड़ना शुरू करेगी। तो कई इलाकों में भारी तो कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। कई जगहों पर बाढ़ भी आ सकती है। तमिलनाडु, तेलंगाना, इन भागों में बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र में भी बरसात की संभावना रहेगी और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। अब देखिएगा तो ये है 16 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना के इलाके हैं वहाँ पर और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का इलाका है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इलाके हैं वहाँ पर। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में, कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना फिर से बढ़ जाएगी। बिहार में भी बरसात लग रहा है कि 17-18 अक्टूबर के आसपास कुछ ठंड वर्षा हो सकती है दक्षिणी भाग में, लेकिन ज़्यादा संभावना तो नहीं है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बन रही है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, केरल में और तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर है ना बरसात की संभावना रहेगी। और देख सकते हैं कि जो सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उभरा था, वेदर मॉडल के मुताबिक देखिएगा तो यहाँ पर सिस्टम अरब सागर में आकर मजबूत हो रहा है गुजरात के दक्षिणी इलाकों के आसपास पहुंचकर। तो इसका प्रभाव गुजरात में भी रहेगा, दक्षिणी भागों तक बरसात देगा, ऐसा अनुमान है इस वेदर मॉडल के मुताबिक। महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु से मौसम धीरे धीरे कर साफ होगा। अरब सागर में आकर बड़ा सिस्टम उभरेगा तो यह देखते हैं कि 19 अक्टूबर को ऐसा रहेगा अनुमान। 19 अक्टूबर से फिर से यहाँ पर डिप्रेशन बनेगा शायद ये सिस्टम, और इसका प्रभाव भी गुजरात में ही रहेगा, दक्षिणी इलाकों में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के इलाके हैं वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना रहने वाली है। उत्तर भारत में अभी कोई अच्छा पश्चिमी विक्षोभ नहीं आने वाला है। उत्तर भारत के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा अच्छे पश्चिमी विक्षोभ के लिए, लेकिन जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे निकल गया था
अब आज आगे निकला है, लेकिन इसके बाद में भी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं। तो बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। और अगर ये हमारा वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा।